आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा, जैसे और कथा होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हरि पाठ होता है, गीता कथा होती है, गीता पाठ होता है, देवी भागवत होती है, विष्णु पुराण होती है। आपको लगता होगा ऐसी है शिव पुराण की कथा। ये केवल कथा नहीं है, इसको आप केवल कथा मत लेना। आप ये ना सोचना जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, देवी कथा होती है, गीता जी होती है, हरि पाठ होता है, ऐसी ये कथा है। कथा नहीं है, ये पोलियो की दवा है। पोलियो वाले चिल्ला चिल्ला कर पोलियो की दवा पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह जो गर्भ में बैठा है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा से विकलांग हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप सब दिन की कथा दोपहर में बांटते हो और आखिरी दिन की कथा सुबह जल्दी बांट देते हो। कारण हमारा केवल एक ही निवेदन रहता है, सुबह की कथा बांटने का क्रम इसलिए तुम्हारे पति दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आखिरी दिन की कथा में वो सुबह दुकान खोलते होंगे 9 बजे 10 बजे, तो उनसे आखिरी दिन की कथा में आप कह सकती हो कि 11 बजे के बाद दुकान खोलना, एक दिन की कथा तुम भी बाबा के धाम में जाकर सुनो, तुम भी श्रवण करो, तुम भी अपने जीवन में उतारो, तुम इस कथा का रिस्पान अपनी जिंदगी में इसको भी धारण करो। रोज तो तुम 9 बजे 8 बजे दुकान खोल ही लेते हो, 10 बजे दुकान खोल ही लेते हो, पर एक दिन 1-1.5 घंटा लेट सही। दवा मिली है इसको पी लो, औषधि मिली है इसको ग्रहण कर लो। पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और शिव महापुराण की कथा को देखकर हमारे पाप भाग जाते हैं।